हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैथ में पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। और ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं 2 नंबर का। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। ठीक है ना। और इसको गुणनखंड के द्वारा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दे दिया है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया x² माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। इसमें करना क्या है कि x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सबको मालूम है x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना। तो 1 में ये शुरू वाला से क्या करेंगे, लास्ट वाला में गुणा करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा करके देख लेते हैं। 1 गुणे 10 तो बराबर 10, चाहे 10 गुणे का होगा 1 तो कितना होगा 10, फिर 2 पचे 10, फिर 5 दूना कितना होगा 10। ठीक है ना। ये हो गया। ठीक है ना। जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कौन सा संख्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, 1 गुणा करने पर आपका 10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -3x आना चाहिए। मतलब -3 यहाँ पे लाना है। ठीक है ना। तो 1 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1 10 जोड़ेंगे तो 11, ये तो होगा नहीं। चाहे घटाएंगे तो 9 होगा, -9 ये तो नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से ये भी है, ये भी नहीं होगा। 2 और 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7। अगर 2 में से हम क्या करते हैं, 5 घटा देते हैं तो कितना होगा, -3। ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसके लिए या तो ये ले लीजिए चाहे ये दोनों में से कौनों लागू हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लिखेंगे जितना दिया है शुरू वाला उतना लिख लेते हैं, x²। उसके बाद से ध्यान दीजिए यहाँ पे करेंगे क्या, इसको लेते हैं तो प्लस रखेंगे। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 2x। क्या लिखेंगे, 2x। और माइनस का लिखेंगे 5x। क्या लिखेंगे, 5x। और माइनस करके है 10 बराबर 0 दिया है तो 0। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे प्लस क्यों लिया। अब 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो इसे माइनस हो जाएगा -3। समझ में आ गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x कगो है, x 2 गो है, तो एगो कॉमन करेंगे, एगो कोष्ठ के अंदर रखेंगे। ठीक है ना। मतलब इसको ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए, x में x से गुणा करेंगे x²। अब x से भाग, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। फिर यहाँ पे -5 को कॉमन कीजिए। यहाँ पे पहला अंक कोष्ठ में देख लीजिए x है, तो x को हम भी अंदर ऐसे रख लेंगे। माइनस आ माइनस क्या होगा, प्लस। 5 के पहाड़ा में 10 को बार में 2 बार में, अब बराबर का लिखिएगा 0। अब देखिए, कोष्ठ वाला जब सेम आ गया तो मान रखा हुआ क्या है, सही है। ठीक है ना। तो आंसर भी इसका सही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है, x माइनस, कोष्ठ से जो बाहर है पहले उसको ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, x - 5। और उसके बाद से क्या लीजिएगा, x + 2, x + 2। 2 गो दिया है तो x + 2 एगो बाहर होगा, इजकल टू करके 0। 0 के द्वारा यहाँ पे लिख लेंगे x - 5 इजकल टू 0, और फिर x + 2 इजकल टू 0। ठीक है ना। तो x, ये 0 के द्वारा माइनस में है तो x बराबर कितना होगा, 5। और ये प्लस में है तो x बराबर कितना होगा, -2। ठीक है ना। x प्लस कितना दिया है, 2, तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे 2x² प्लस x - 6 बराबर 0 दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 से हम 6 में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 6, तो 6 दूना कितना होगा, 12। फिर 6 गुणे 2 12, 1 गुणे 12 तो 12, 12 गुणे 1 तो 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। और कोई संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ से जोड़ने या घटाने पर x मतलब 1 आना चाहिए। तो 2 को 6 को जोड़ देंगे 8 को, 2 में से 6 घटाएंगे -4 नहीं होगा। सेम ये भी कंडीशन वही है। 1 12, 1 में से 12 जाएगा -11, जोड़ेंगे तो 13 नहीं होगा। सेम यही कंडीशन। 3 4 दिया है। ठीक है ना। तो 3 गो और 4 गो 7 गो,
जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए, गुणा करने पर ये लास्ट वाला संख्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो -x होगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात हम यही ले लेते हैं, चाहे ये भी ले सकते हैं, थोड़ा सा माइनस प्लस का फेर होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4x में से 3x घटा दीजिए तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2x² प्लस 4x माइनस का लिखेंगे 3x माइनस 6 इजकल टू 0, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें करेंगे क्या, देखिए 2x को अगर कॉमन करते हैं तो बीच में एगो x बचेगा, कोष्ट में एगो x बच जाएगा। 2x में x से गुणा करेंगे तो 2x² प्लस है तो प्लस, अब देखिए x से x कट जाएगा, 2 दूना 4 तो x + 2 होगा। फिर इसमें माइनस ले लेते हैं, फिर किसको बाहर करेंगे, 3 को कॉमन करते हैं तो x यहाँ पे बचेगा, माइनस का माइनस का होगा प्लस, 3 दूना 6 इजकल टू 0, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए इसको, 2x² दिया है, 2 है तो 2 ले लेंगे, x 2 गो है तो एगो x बाहर एगो कोष्ट में ले लेते हैं, प्लस है तो प्लस, 2 दूना x से x कट जाएगा, 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 3 है 3 को कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस आ माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर का लिखेंगे 0, ठीक है ना। अब बाहर वाला संख्या ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, 2x आ माइनस कितना दिया है 3, फिर यहाँ पे क्या दिया x + 2 सेम है तो x + 2 अब बराबर का लिखेंगे 0, इसमें से एगो कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 इजकल टू 0 और फिर x + 2 इजकल टू 0। तो 2x माइनस में है तो प्लस में 3, x प्लस में है तो माइनस में कितना होगा 2, चूँकि x को बाहर करेंगे तो कितना होगा 3/2 और फिर है x बराबर कितना होगा -2, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, 100x² माइनस क्या दिया है 20x + 1 इजकल टू 0। थोड़ा इसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 100 से 1 में गुणा कीजिए तो 1 गुणे 100 तो कितना होगा 100 होगा, ठीक है ना, चाहे 100 गुणे 1 तो कितना होगा 100। फिर यहाँ पे 10 गुणे 10, 10 दहिया कितना होगा 100, 20 × 5 100, 5 में 20 से तो 100, 2 में 50 से 100, 50 में 2 से तो कितना होगा 100 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको कि जोड़ने या घटाने पर ये वाला संख्या -20x चाहिए, ठीक है ना। तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 1 से 1, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, ये और ये नहीं होगा, ठीक है ना। 10 10 कितना होता है 20 होता है, तो इसी को हम क्या करते हैं ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 100x², पहला जो जितना दिया रहता है लिख लेते हैं 100x² माइनस 10x माइनस का हो जाएगा 10x + 1 इजकल टू 0। 10 10 ले लिए, कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, अंक जुट जाएगा और चिन्ह माइनस में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 100x² दिया है तो 10 दहिया 100 होता है तो 10x कॉमन करेंगे, कोष्ट में लिखेंगे 10x, 10 दहिया 100, x में x से गुणा करेंगे x², फिर आई माइनस है तो माइनस, जो बाहर संख्या होता है इसको भाग दे देते हैं, 10x में 10x से भाग देंगे तो 1, फिर यहाँ पे -10x + 1 दिया है, ये सेम मिल रहा है खाली चिन्ह बदला हुआ है, ठीक है ना। तो जब सेम संख्या मिल जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 और फिर आई क्या हो जाएगा 10x माइनस प्लस माइनस 1 इजकल टू क्या लिखेंगे 0, ठीक है ना। पहले बाहर वाला कॉमन कर लेते हैं 10x - 1 और फिर क्या होगा 10x - 1 10x - 1, इसमें से एगो 10x - 1 कॉमन इजकल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए 10x - 1 बराबर 0 लिखेंगे, फिर 10x - 1 बराबर 0, माइनस में है तो ये प्लस में, माइनस में है तो ये भी प्लस में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे 10x बराबर 1 और फिर 10x बराबर कितना होगा 1। चूँकि x को बाहर करेंगे तो 1 बट्टा कितना होगा 10, फिर x को बाहर करेंगे तो कितना होगा 1/10, ठीक है ना।
1/10 1/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर किसी तरह की परेशानी होती है, किसी तरह का दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कहाँ दिक्कत है। ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में क्लास 10 के लिए 2 नंबर का ज़रूर पूछता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर बनाना सीख जाएंगे। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। ठीक है ना। और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे